A factory is currently working at 50% capacity and produces 30,000 units and also sold each at rupees 225 per unit. तो जो फैक्ट्री है उसका करंट वर्किंग कैपेसिटी कितना है 50% और वो कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं सो 30,000 यूनिट सो एट 50% द प्रोडक्शन इज ऑफ 30,000 यूनिट्स एंड एट द सेम टाइम प्रोड्यूस करने के बाद व्हाट दे आर डूइंग दे आर सेलिंग इट और उसकी पर यूनिट जो दी है दैट इज इट इज रुपीज 225 पर यूनिट ओके पैसा मतलब रुपीज दे दिया है सो अगर 30,000 है तो आई विल हैव टू मल्टीप्लाई 225 into 30,000. Okay, prepare a flexible budget and estimate the profit of the company. What we have to prepare? We have to prepare a flexible budget and we need to estimate कि हमें कितना profit मिलेगा when it works at 75% and 90% of the capacity. So at present 50% तो है ही, but आपको ये भी चाहिए कि आप कितना profit कमा सकते हो. You can estimate it up. मतलब कितना कमा पाओगे if you are operating at 75% and 90% of the capacity. So over here also the 3 columns will be prepared, one for 50 units, one for 50%, 75%, and for the 90%. Next is, assume that all the units produced are sold at the same selling price per unit as shown above. क्या है कि जितनी भी यूनिट्स है आपकी 75% और 90% जब ऑपरेट करोगे तो जो भी आपने यूनिट्स प्रोड्यूस की होगी वो यूनिट्स भी 225 रुपीज पर ही सेल होगी. दैट दे हैव गिवन, दैट वी हैव टू अज्यूम कि जो भी यूनिट्स है सारे यूनिट्स 225 दैट इज 225 रुपीज पर ही सेल हुए हैं. They have given in this sum they have given us the variable expenses, semi-variable expenses and the fixed expenses. So हमें पता है कि हमारा जो फ्लेक्सिबल है बजट है, फर्स्ट वी राइट डाउन वेरिएबल एक्सपेंस. अगर सेमी वेरिएबल दिया है तो वी विल बी राइटिंग डाउन सेमी वेरिएबल इन बिटवीन, देन वी विल टेक अ टोटल, देन वी विल टेक अ फिक्स्ड एक्सपेंसेस. सो जब ये 3 एक्सपेंसेस मिलते हैं तो व्हाट वी गेट अ फिक्स्ड कॉस्ट. इन फिक्स्ड कॉस्ट फिर हम लिखते हैं सेल्स. टोटल एक्सपेंसेस मिल जाएगा ना हम लोगों को, तो सेल्स माइनस इफ यू डू द टोटल एक्सपेंसेस तो यू विल बी गेटिंग ईदर प्रॉफिट और ईदर लॉस. Now, if you see the variable expenses per units are given, whereas the semi-variable और ये भी 50% capacity का they have given it. They have given in the amount. Even the fixed expenses are given in the amount. तो fine, ये information हमने देखा. Now let's read the fourth point. Semi-variable expenses remain constant up to 60% of the capacity. कि 60% तक के capacity के लिए वो constant है, मतलब this only amount will be taken it up. इंक्रीजिंग बाय 10% बिटवीन 60% एंड 80%. कि आपका जो सेमी वेरिएबल कॉस्ट होगा 60% और 80% की जो अगर कैपेसिटी के बीच में अगर आ रहा है तो 10% से आपको इंक्रीज करना है. वो वॉट एवर वुड बी द पर यूनिट, सॉरी वॉट एवर वुड बी द अमाउंट इन दैट अमाउंट, बिकॉज दिस अमाउंट इज गिवन इन दैट अमाउंट 10% विल राइज. तो अब मुझे ये बताओ, हमें तीन जगह से ऑपरेट करना था, करेक्ट. वन वॉज 50%, one was 75% and another was 90%, correct. तो अब देखो अगर ये 75% है सपोज, तो इन लोग ने क्या बोला, कैपेसिटी इट विल इंक्रीज बाय 10% बिटवीन 60 to 80. तो ये 60 to 80 के बीच में है. सो हमें जो भी हमारे सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस है उसको 10% से इंक्रीज करना है फॉर दिस 75%. सो 1,50,000 का 10%. सो जस्ट एडेड 15,000 को और ऐड करोगे तो हमें जो भी टोटल मिलेगा दैट विल बी 1,65,000. लाइक दिस यू हैव टू कैलकुलेट. एंड इफ द कैप बाय 20% बिटवीन 80% to 100% कैपेसिटी. अब देखो 80% to 100% ये है, मतलब मेरा 90 के बीच में आ रहा है. सो दिस सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस विल गेट इंक्रीज बाय 20%. आपको फिर बेस 75% नहीं लेना है. In this both of the cases, you have to take this 50% as a base. Okay. Next is rate per unit of the variable expenses remain the same. तो अगर ये नहीं भी दिया होता तो हम same रखते थे. So rate per unit of the variable cost will remain the same. Fine. What we have to prepare? We have to prepare a flexible budget because ऊपर ही तुम लोग ने बता दिया था. ठीक है? Prepare a flexible budget. So let's prepare a format.
Your capacity, so it will be units. We have a capacity of 50%, 75%, and 90%. And at 50%, 30,000 units we are producing. So 75% per kitna? Just do the cross multiply for finding out the units. If 30,000 is for the 50%, so 75% ka kitna? So 30,000 into 75 divide by 50. So here you will be getting 45,000. Same way, कि 30,000 जब 50% कैपेसिटी है तब 30,000 है तो 90% का कितना? So 30,000 into 90 divided by 50. 54,000 units. If it is not given, so you have to just do like this, the cross multiplication, and you have to find it out. Okay. You have to take this as a homework, but मैं सिर्फ एक बार format बता देती हूँ कि what will be the format. A will be for variable cost. If you have faced any of the doubts, you just tell me in the next lecture. B part, semi-variable. C1, fixed expenses. Then total expenses. How you will get the total expense? Either you take the total expense or you'd say the total cost. How you will be getting A plus B plus C. सेल्स दिया है, सेल्स में से टोटल expenses less करेंगे तो you will be getting either profit or either loss. So I'm just writing it down over here, sales, and it is common. That is rupees 225 per unit.